नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। राजधानी जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के सभागार में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रदेश भर से जाट समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के संयोजक रामावतार पलसानिया ने बताया कि हमारा उद्देश्य समाज को जागृत कर समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाना है, साथ ही समाज को जागृत करना है। जून 2022 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का द्वितीय सत्र प्रस्तावित है। उसकी तैयारियों को लेकर के आज ये जनप्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के अंदर राजस्थान प्रदेश के जितने भी जाट सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख और समाज के गणमान्य लोग हैं वो आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ बैठ के सलाह मशुरा किया जाएगा कि जो आने वाला जो जाट संसद का द्वितीय सत्र है उसको किस रूप में भव्य बनाया जा सके, ऐतिहासिक बनाया जा सके। जिस तरीके से 1 मार्च 2020 को जाट संसद का प्रथम सत्र दिल्ली के विज्ञान भवन में पूरे देश और दुनिया ने उसने वाहवाही लूटी, उसी तर्ज पे जो जयपुर में प्रस्तावित द्वितीय सत्र है जून 2022 के अंदर वो भी खूबसूरत और भव्य हो। उस खूबसूरत और भव्य जो द्वितीय सत्र होगा उसमें दुनिया भर के 130 देशों से जाट समाज की जाट सरदारी पधारेगी। विज्ञान भवन के प्रथम सत्र के अंदर 62 देशों के जाट समाज के जो लोग पधारे थे वो कारवां 62 देशों से निकल के आज दुनिया के 130 देशों में पहुंच चुका है। इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का उद्देश्य विश्व की महानतम जाट संस्कृति का दिव्य दर्शनार्थ और हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उसको जन जन तक पहुंचाना है और दुनिया भर के अंदर एक मैसेज देना है कि हमारी कौम के लोग एकजुट हैं, हम लोग नेतृत्ववान लोग हैं और सभी समाज को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और आने वाले समय में दुनिया के 130 देशों का कार्यक्रम जयपुर के अंदर हो रहा है। उसको लेकर राजस्थान के आज सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख बंधु आज यहाँ पधारे हैं। तमाम सरदारी के लोग हैं। हम लोग चिंतन और मनन करेंगे हमारे महापुरुषों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जिनका देश की आज़ादी में योगदान था, देश को राष्ट्र निर्माण में योगदान था, लेकिन जो इतिहास में जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। उन लोगों को सम्मान दिलाने के लिए और एक मूवमेंट है विश्व जाट एकता का, इसको लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। PS कलवानिया, संयोजक, इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट। राजधानी जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज सभागार में आज अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के द्वितीय अधिवेशन को लेकर जनप्रतिनिधियों का आगाज हुआ है। जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं ये अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का जो बैनर है उसके तले यहाँ पर आए हैं और जो द्वितीय सत्र का आयोजन आगामी समय में होने जा रहा है उसको लेकर यहाँ पर चिंतन मनन किया जा रहा है। कुछ जाट समाज के प्रबुद्धजन जो महिला है वो अपने साथ जुड़ी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। बात करें अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की, क्या उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का? सर, ये अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का ये उद्देश्य है कि हम जाट समाज को एकता के सूत्र में पिरो सकें और जहाँ जहाँ भी हमारे जाट है उनको एक मतलब माला रूपी, मोती रूपी माला में पिरो के उनको एकता के सूत्र में बांधने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित होते रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे देश आज़ादी के बाद से हमारे हाई कोर्ट में जो वकील कोटे से जज बनते हैं उनकी एक भी संख्या नहीं है। उसका मतलब बहुत गंभीर विषय है, उसमें ना सोचने मनन करने वाली बात है। और महिलाओं की भी स्थिति नगण्य के बराबर है, नए के बराबर है, जो कि कम से कम 50 में से 10 महिलाएं जज होनी चाहिए, जो कि नहीं है बिल्कुल भी। मेरा राजस्थान सरकार से, गवर्नमेंट से यही सवाल है कि इसके ऊपर आपका क्या जवाब है। और एक ही जाति विशेष के ही मुझे देखने में मिलते हैं कि जज और हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट में भी जहाँ तक देखिए जाति विशेष के लोग भी वहाँ पे आसीन रहते हैं, जबकि हमारे समाज के और भी तो बहुत सारे मतलब योग्य व्यक्ति हैं जो जज बनने लायक हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं वो वाला पद मिल रहा, वकील कोटे से क्यों नहीं उनको चुना जाता है, क्यों नहीं वो आगे आते हैं, क्यों नहीं सवाल जवाब करते हैं। इसका जवाब आज हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल जवाब करेगी। क्यों हमारे इतिहास में एक भी जज जाट क्यों नहीं है और क्यों महिला क्यों नहीं जज है। इसके लिए मुझे मतलब मैं सोचने में विवश हो जाती हूँ कि ऐसा क्यों। तो मेरी स्टेट गवर्नमेंट से, राजस्थान गवर्नमेंट से, सभी से ये मेरा सवाल है कि हमारे समाज की, जाट समाज में जजों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं हो रही है। बस मेरा यही बात करें जाट समाज को लेकर, जब चुनावी बिगुल बज जाता है
तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या वो कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया है कि जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भी जो सबसे बड़ा मुद्दा गरमा रहा था वो ये गरमा रहा था कि जाट जो समुदाय है वो किसके साथ होगा। सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव और उधर बीजेपी के योगी आदित्यनाथ भी बार बार जाट समाज को मनाने की कवायद में जुटे थे, क्योंकि जाट जो समाज की बात करें, राजस्थान की बात करें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो जो जाट समाज है वो बहुतायत संख्या में है। और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या राजस्थान, चारों ही राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों से में जो जाट जिस ओर मुड़ जाता है सरकार उसी की बन जाती है। लेकिन जाट समाज की जो प्रतिनिधि है, जाट समाज के जो प्रबुद्धजन है, उनका केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर सीधा सीधा आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं कि जब हमारी संख्या इतनी ज़्यादा है तो हमें उच्च स्थान प्राप्त क्यों नहीं होता। और ये वास्तविकता में दृष्टि से देखा जाए तो ये सत्य भी है। आज के इस जाट समाज में किसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में कोई जज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला, जैसे अभी जो जाट समाज की महिला थी, इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी महिला साथी कोई भी जाट समाज से वकील नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को और जो सरकार के जो प्रबुद्धजन बैठे हैं उनके लिए बड़ी ही सोचनीय बात है। और भी समाज के प्रबुद्धजन अपने साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सर, बात करें अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का द्वितीय सत्र का जो आयोजन है उसको लेकर मनन हो रहा है, समाज के प्रतिनिधि और प्रबुद्धजन यहाँ पर मौजूद है, आपका क्या कहना है समाज को लेकर, सरकार को लेकर? ये अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद जयपुर द्वारा जो प्रस्तावित है जून के महीने में, उसका जो हर जिले वाइज जो सेमिनार का आयोजन हो रहा है, इस सेमिनार के आयोजन में जाट समाज को एकता के रूप में पिरोने के लिए जो आयोजन बार बार किए जा रहे हैं, लेकिन ये बात समाज के अंदर कांग्रेस, बीजेपी, ये पार्टी, लेकिन जो नेता बनता है उसको इस बात के ऊपर भी सोचना चाहिए कि सबसे पहले समाज है, उसके बाद वो नेता है। जब भी समाज का कार्यक्रम होता है, नेता कोई सी भी पार्टी का यहाँ उनकी संख्या बहुत कम होती है, जबकि उनको सबको उपस्थित होना चाहिए। और दूसरी बात, जाट समुदाय एक स्वाभिमान कौम है, जो सबको साथ लेकर के चलने वाली कौम है, जो सिर्फ ओनली फॉर फौज में 25 जाट रेजिमेंट जिसकी हैं, सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा, नाज पैदा करने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील कोटे से एक भी जज क्यों नहीं बना। वकील कोटे से जज जाट समुदाय का होना चाहिए। और महिलाओं की संख्या बिल्कुल नगण्य है, जो 50 में से कम 10 महिलाएं राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट के अंदर होनी चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं की संख्या नगण्य है, जो बहुत ज़रूरत है। समय के साथ आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को ज़रूर इस सवाल करेगी, जो इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। एमएलए एमपी सब बन जाते हैं। इस समाज का जब भी कोई कार्यक्रम होता है, एमएलए एमपी, जिला प्रमुख, सरपंच, जो भी जनप्रतिनिधि और जो इनको यहाँ समाज के कार्यक्रम में आना चाहिए वो नहीं आते हैं, जिसके लिए इनको एक सोचने पर होना पड़ेगा, जो भी मजबूर हो। बात करें अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की, अभी हाल ही में कोरोना काल से पूर्व में दिल्ली में एक भव्य आयोजन किया गया जिसमें 60 देशों के प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे। अब की बार अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का जो अधिवेशन होगा, बड़ा अधिवेशन होगा, वो राजधानी जयपुर के गुलाबी नगर में होगा। और यहीं पर बताया जा रहा है कि 130 देशों से जो जाट समुदाय के लोग हैं वो शिरकत करेंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ में ओम प्रकाश चौधरी, टीपीवी न्यूज जयपुर। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहे टीपीवी न्यूज।